हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की रॉ बुक को कवर कर रहे थे और आज इसका हम लोग केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्गन जो गैस है इसको जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी अम्लों में समान तत्व है। तो जो अम्ल दिए गए हैं, देखिए ए दिया गया है हाइड्रोजन, बी दिया गया है कार्बन, सी दिया गया है सल्फर, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इन जो तीनों जो अम्ल दिए गए हैं इसमें जो समान तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये आपका समान तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है वो है आपका ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा जो आपका नहीं है वो आपका नायलॉन जो है ये आपका वनस्पति रेखा नहीं है। बाकी जो जूट दिया गया है, कॉटन दिया गया है, फ्लेक्स दिया गया है, ये आपका वनस्पति रेखा है। लेकिन नायलॉन जो है ये आपका वनस्पति रेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया है, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इससे जो प्राप्त किया जाता है वो है आपका कवक। पेनिसिलिन जो है जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? तो जो फलों को असमय पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaOCl2। आगे दिया गया है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें कितना प्रतिशत जो है आपका सोना, प्योर सोना जो मिलाया जाता है वह होता है आपका 75%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने को जो है 75% होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो जो हरित गृह गैस नहीं है वो आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये आपका हरित गृह गैस नहीं है। अगला पॉइंट दिया गया है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो जो संगमरमर का एक प्रमुख घटक है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो वो आपका गैस है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है ये आपका ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर उसके भाप से जो है प्रतिक्रिया कर लेता है। पानी से नहीं करता लेकिन उसके भाप से करता है एल्यूमिनियम। अगला पॉइंट दिया गया है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? तो उसमें जो होता है वो आपका 25% होता है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत जो है प्योर सोना मिलाया जाता है, तो वो होता है आपका 75% जो है प्योर सोना होता है। बाकी जो 25% आपका जो उसमें मिलाया जाता है सोने में वो जो है तांबा या चांदी दोनों मिलाए जाते हैं 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है वो आपका फोटोग्राफी के उद्देश्य के लिए जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो जो लेड का चिन्ह है वो है आपका Pb। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Pb जो है ये आपका लेड का चिन्ह है। अगला पॉइंट दिया गया है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पादक है? तो ये आपका लोहा का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो ये जो होता है आपका पारे का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? तो वो है आपका जस्ता। जस्ता जो है तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है ये आपका एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध मैलिएबल होती है? तो आघातवर्ध जो धातु होती है वो होती है आपका सोना और चांदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? तो जो धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था वो तांबा किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये है आपका सोल्डर जिसको सोल्डर बोलते हैं। सोल्डर जो होता है ये बर्तन धोने के लिए जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, पीतल मिश्रण है। तो पीतल जो है ये आपका जस्ता प्लस तांबे का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किस अवयवों का मिश्रण होता है? तो ये होता है आपका लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर तात्विक खनिज है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, पायरोफाइलाइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपका पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो ये आपका किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा जो है उच्च शुद्धता जो है प्राप्त की जाती है धातु की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केलामाइन का एक अयस्क है। तो केलामाइन का जो एक अयस्क है वह है आपका जस्ता। जस्ता जो है केलामाइन का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है वह है आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ये आपका थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट जो है ये आपका Fe3O4 का जो है इसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो आपके बेकलाइट एवं एपॉक्सी रेसिन में जो है उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है? तो जो काठ की लुगदी जो उसको वुड पल्प बोलते हैं तो उससे जो किया जाता है वो होता है आपका रेयान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेयान से जो है निर्माण से
काठ की लुगदी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए जो इसमें गलत दिया गया है वो है आपका प्राकृतिक फाइबर से जस्ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो जो न चिपकने वाले बर्तन पर जो पदार्थ जो है लेपित किया जाता है वो आपका होता है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेफ्लॉन जो है न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है रेयान को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो है आपका बेकलाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो प्राकृतिक रबर के बारे में जो कथन सही है वह है आपका, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ये जो होता है प्राकृतिक रबर के बारे में जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो आपका ग्रेफाइट है इसको जो है ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, तो वह है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो इसका देखिए ऊपर ऑप्शन दिया गया है, पन्ना जो है ये एक तत्व से बना है पर ये एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप में किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है जलयोजन उत्कण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो ये जो है आपका संरक्षण के उद्देश्य से भोजन में जो है रसायन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका ये दिया गया है, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका है क्लोरीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है वह है आपका सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो इसमें जो उपाय किए जाते हैं वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज जो है ये जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के उपाय जो है किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र के पानी में
द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो जो है समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की जो पहचान है वह है आपका, कूट पे देखिए दिया गया है ये, इसका जो है पहला दिया गया है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl। दूसरा दिया गया है सोडियम सल्फेट, सूत्र होता है Na2SO4। तीसरा दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र होता है CaCO3। चौथा दिया गया है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ये जो दिया गया है जो समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान है, तो ये चारों जो है ये आपका द्रवीभूत लवणों की जो है मुख्य पहचान है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका मिश्रित उर्वरक कहलाता है जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में जो भारी घटक बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को जो है अवसादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो ये जो है आपका पायरेक्स कांच जो होता है ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। जंग लगने पर लोहे का भार होता है, तो जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? तो कील का वजन जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक फ्रिज में शीतलक है, तो जो फ्रिज में शीतलक है वह है आपका फ्रियान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी को घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो है अधिकतम अनुमत मात्रा जो होती है वो होती है आपका 0.050 ppm। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो जो कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है वह है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो जो उर्वरक खनिज नहीं है वह है आपका टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो ठोस के संबंध में जो कथन सही है वह है आपका निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा जो है ये ठोस के संबंध में कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो जो रासायनिक परिवर्तन है वो है आपका पटाखों का जलना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो इसका जो व्यवस्थापन है वो आपका बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो जो ठोस अवस्था से जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह आपका जो है गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो जो जल है वो आपका वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको जो है प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसको जो है आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो जो नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं वह है आपका एवोगाड्रो का नियम। ये जो है दिया गया है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। तो ये जो है आपका मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। तो इसका जो भार के अनुसार जल जो है, जल और ऑक्सीजन का जो अनुपात दिया गया है वह दिया गया है 1:8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है? तो जल निर्माण का जो सही समीकरण दिया गया है वह है आपका 2H2 + O2 और ये मिल करके जो है 2H2O बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो जो अच्छा झाग नहीं बना पाता है वो होता है आपका खारा जल। खारे जल में जो है साबुन जो है झाग नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए जो है आपका ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो ये जो है आपका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का यौगिक है। लाफिंग गैस जो है नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस जो होता है ये आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये आपका हास्य गैस होता है। और लाफिंग गैस जो है एक यौगिक है किसका? तो ये नाइट्रोजन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो हास्य गैस होता है ये जो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो ये होता है आपका कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम का जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है अमोनिया को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला गया है? तो जो समुद्र तल से निकाला गया है वह है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है समुद्र तल से निकाला गया जो है पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का जो है रासायनिक कीटाणुरोधक किया जाता है? तो कीटाणुरोधन जो किया जाता है पीने की पानी के लिए वह है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जो है पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कमरे में तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? तो ऋण विद्युत तत्व जो है वो आपका फ्लूओरीन जो है ये आपका ऋण विद्युत तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो वो है आपका क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है?
तो ये आपका होता है सल्फर यौगिक के कारण जो है प्याज कंद की विशेष महक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाता है? तो आपको जो दिखता है वो दिखता है आपका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? तो जो चूना पानी को जो है दूधिया बनाता है वो गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो उसको जो है आपका कहा जाता है क्षारीय बेसिक जो होता है ये होता है आपका NH2 की तुलना में जो है COOH जो होता है वो समूहों वाले अमीनो अम्ल को जो है कहा जाता है क्षारीय बेसिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे अमीनो जिनमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को कहा जाता है। तो उसको जो है कहा जाता है बेसिक एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो जो ठोस है वह है आपका आयोडोफार्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हेमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो जो पानी में मिलाने पे होता है वह होता है आपका, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो ये है आपका एल्केन के प्रकार का जो है हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो इसका निर्माण जो है आपका अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका आंशिक आसवन का जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नींबू में एसिड पाया जाता है। तो नींबू में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो एंटीफ्रीज के रूप में है आपका मिथाइल एल्कोहल को जो है एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो वह है आपका एसिटिलीन जो है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो यह आपका कार्बन से बना हुआ तत्व है ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। तो सीसा पेंसिल में जो प्रयुक्त तत्व होता है वो होता है आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में जो समान है वह है आपका परमाणु भार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट का जो परमाणु भार होता है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेंसिल की लेड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? तो पेंसिल की लेड बनाने में जो है आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है आपका एसिटिक एसिड जो है अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो जो आपका कार्बन नहीं होता है वो जो है डायमंड में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, कोयला में कार्बन होता है। तो इनमें से कोई नहीं है जिसमें कार्बन
होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो ये आपका होता है एंथ्रेसाइड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंथ्रेसाइड में जो है सबसे अधिक जो है कार्बन सामग्री पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पादक है? तो ये आपका कैल्शियम का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोबर गैस में प्रयोग मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो आपका गैस होता है वो मीथेन गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है। तो 90% से जो अधिक रहता है वो आपका ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो ज्वलनशील सबसे अधिक तरल पदार्थ जो है आपका पेट्रोल होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, तो प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख तत्व है वो होता है आपका मीथेन गैस होता है प्राकृतिक तत्व का प्रमुख गैस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो श्रेय है वो आपका जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 1.6726 गुणे 10 पर पावर -24 ग्राम जो होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये आपका चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो प्रोटॉन की खोज जो है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है वह है आपका चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाने का सोडा है, तो खाने का जो सोडा है वह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, तो ये आपका तैयार किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो आपका सत्य है वो गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इसका निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है ये आपका रेडियोधर्मिक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो उसमें जो प्रयुक्त कैथोड है वह है आपका जस्ता। जस्ता जो है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो ये आपका पास करती है धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ये आपका कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO3 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो यह जो है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, तो ये आपका 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का pH मान कितना होता है? तो उसका जो pH मान है वह 10 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
हमारा शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो ये 7.0 से 7.8 के भीतर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है। तो जिससे जो है आपका प्राप्त किया जाता है वो है आपका लाइकेन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो ये आपका बदलता है 3.1-4.4 पर जो है ये अपना मान बदलता है, मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका करता है 10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है आपका 10 होता है जो प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो इसका जो है पीएच मान होता है आपका 6.5 से 8.5 तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ये आपका होता है H2SO4 जो है आपका प्रयोग किया जाता है मोटर वाहन की बैटरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एप्सम का औद्योगिकी नाम क्या है? तो इसका जो औद्योगिकी नाम है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो है एप्सम का औद्योगिकी नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है? तो ये होता है आपका बी जो है शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो ये सोना पर जो है बेअसर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? तो ये होती है आपके 3 मोल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? तो जो बेकिंग सोडा है वह है आपका NaCHO3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड्स में पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है ग्रुप 17 और इसका पीरियड है 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो जो होता है ये आपका हाइड्रोजन का जो है सबसे जो है अधिकतम तापजनक मान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? तो ये आपका दबाया जाता है 200 से 250 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है? तो इसमें जो है आपका पाया जाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो यह जो है वास्तव में आपका सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग सोडा जो है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धावन सोडा या धावन सोडा किसका साधारण नाम है? तो यह जो है आपका
कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो है साधारण नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अंकित भाटी सर की रॉ बुक से केमिस्ट्री से क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।